Hello everyone, welcome to Computer Graphics and Multimedia lecture series from Easy Engineering Classes। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डेटा कंप्रेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में और आज हम देखेंगे रन लेंथ कोडिंग के बारे में। रन लेंथ कोडिंग एक सबसे सिंपलेस्ट डेटा कंप्रेशन की टेक्निक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्टर दैट we can replace a long sequence of the same symbol by a shorter sequence। या आप इसको ये भी कह सकते हो, इन दिस रन्स ऑफ डेटा आर स्टोर्ड एज ए सिंगल डेटा वैल्यू एंड काउंट रेदर देन द ओरिजिनल रन। और रन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ सेम सिंबल और डेटा वैल्यू। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ सेम सिंबल ऑब्लिक डेटा वैल्यू। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट अस से मेरे पास एक सिंबल है बी बी। मेरे पास एक सिंबल है, इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ सिंबल बी। अब हमने क्या कहा कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वी विल रिप्रेजेंट इट इन ए शॉर्टर सीक्वेंस जिसमें हम डेटा वैल्यू जो है और उसका काउंट लिखेंगे। दैट मीन्स कंप्रेस्ड फॉर्म हो जाएगी। डेटा वैल्यू क्या है, बी। कितने काउंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बी स्पेस 8। सो इस तरह से हम इसकी कंप्रेस्ड फॉर्मेशन को लिख सकते हैं, वेयर दिस इज द डेटा वैल्यू एंड दिस इज द काउंट ऑफ द डेटा वैल्यू। ठीक है। सो दिस इज 8। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि देखने में सेम लग रहे हैं ये बी और 8। सो दिस इज़ द डेटा वैल्यू काउंट एंड दिस इज़ द एक्चुअल डेटा वैल्यू। सो अब आप देख सकते हो इतनी बड़ी जो सीक्वेंस थी उसको हमने सिर्फ इतनी छोटी सीक्वेंस के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। सो दिस इज़ रन लेंथ कोडिंग। ठीक है। सो नाउ वी विल सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑन रन लेंथ कोडिंग। सो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और उसके बाद उसको मैं आपको सॉल्व करके शो करता हूँ। सो अब ये दो सिंपल एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं हम। सो यहाँ पे देखो क्या है कि कुछ सीक्वेंसेस गिवन हैं। अब काउंट करते हैं कि सीक्वेंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो बी कितनी बार है, 9 बार। सो मैं लिख दूंगा 0 9। इसके बाद ए की गिनेंगे, 1 2 3 4 5। सो ए कितनी बार है, 5 बार। सो 0 5। एन कितनी बार है, 1 बार। सो 0 1। जी कितनी बार है, 2 बार। तो 0 2। और एम 3 बार है तो 0 3। सो ये डेटा वैल्यूज़ हैं और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ काउंट्स हैं। सो आफ्टर रन लेंथ एनकोडिंग कैसे लिखेंगे, डेटा वैल्यू दैट इज़ बी काउंट 0 9। फिर डेटा वैल्यू ए काउंट 0 5। डेटा वैल्यू एन काउंट 0 1। डेटा वैल्यू जी काउंट 0 2। डेटा वैल्यू एम काउंट 0 3। सो दिस इज़ द आउटपुट। ये आपको आउटपुट मिलेगा जब आप इस पूरी स्ट्रिंग को रन लेंथ एनकोडिंग से कंप्रेस करने की कोशिश करोगे। ठीक है। सो अगर टोटल नंबर ऑफ बिट्स आप देख रहे हो कितनी यूज़ हुई, तो आप इसमें देख सकते हो कितनी हो रही है। रफली आइडिया लग जाएगा, 9 14 15 17 और 20। सो 20 बिट्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो रफली अगर मैं बताऊँ तो आपको इसमें देखो कंप्रेशन आपको सीधा सीधा दिख रहा है। अब देखो रन लेंथ एनकोडिंग बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होती है जब आप यूज़ करते हो सिर्फ दो सिंबल 0 और 1 को। उस केस में कैसे करते हैं देखो। सो दिस इज रन लेंथ एनकोडिंग फॉर 0 1। इट इज़ मोर एफिशिएंट इन दिस केस। सो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कितनी बार लिखे हैं ये। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ 14 zeros। ये कितने हो गए
4 zeros, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0 नंबर ऑफ हैं, और ये कितने हैं, ये हैं 12। सो टोटल ये हैं 12। अब इससे मुझे रन लेंथ एनकोडिंग से कन्वर्ट करना है। सो सिंपल मैं क्या करूँगा, जो 14 नंबर है आई विल रिप्रेजेंट इट इन द बाइनरी फॉर्म। सो 14 का बाइनरी क्या होता है, अगर यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इट इज़ 1 1 1 0। 4 का बाइनरी होता है 0 1 0 0, 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 और 12 का बाइनरी होता है 1 1 0 0। सो दिस इज़ द कंप्रेस्ड आउटपुट। अगेन आप इसमें नंबर ऑफ बिट्स देख सकते हो कितनी यूज़ हुई हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रन लेंथ एनकोडिंग, कि कैसे हम रन लेंथ एनकोडिंग से कंप्रेशन को अचीव करते हैं। अब देखो इसमें सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट बात है दैट इट इज़ ए लॉसलेस कंप्रेशन, डेटा लॉस नहीं होता है। सो यहीं पे आप इनिशियली लिख लो इसे, लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक के अंदर आता है ये। अब लॉसलेस है तो डेट इट इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब आपको एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल मैसेज रिसीव हो जाएगा इसमें जब आप इसको डिकम्प्रेस करोगे। सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही हो गई। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या है। सो ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ। इसका एक ड्रॉबैक बहुत सिंपल सा ड्रॉबैक है जो आपको समझ में आ जाएगा। सो एग्जाम्पल की मदद से ड्रॉबैक को समझ लेते हैं। तो अगर मेरे पास सिंपल ये होता रिप्रेजेंट करने के लिए x, y एंड z, तो इसको जब मैं रन लेंथ एनकोडिंग के अंदर डालूंगा तो क्या होगा, x कितनी बार है, एक बार, सो 0 1। y कितनी बार है, एक बार, सो y 0 1। z कितनी बार है, एक बार, सो z 0 1। अब यहाँ पे कितनी बिट्स यूज़ हो रही थी, 3। यहाँ पे कितनी यूज़ हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हम कहते हैं कि हम 0 1 नहीं, हम सिर्फ 1 लिखेंगे। सो ये कितना हुआ, x1 y1 z1। अब कितनी बिट्स यूज़ हो रही हैं, 6। सो इस केस में आप देख सकते हो, इन दोनों केसेस में आप देख सकते हो कि जब रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं हैं तो आफ्टर कंप्रेशन जो बिट्स रिक्वायर्ड हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं। सो डिसएडवांटेज इसका बहुत सिंपल है। व्हेन नो रिपीटिंग वैल्यूज़ it leads to increase in the number of bits। मतलब ओरिजिनल से ज़्यादा बिट्स चाहिए कंप्रेस्ड आउटपुट के लिए। सो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और आप एग्जांपल की मदद से भी इस ड्रॉबैक को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर रन लेंथ कोडिंग, जिसमें हमने देखा कि रन लेंथ कोडिंग क्या होती है। उसके बहुत सिंपल से हमने 2 या 3 एग्जांपल्स देखे हैं। एडवांटेज हमने कहा कि लॉसलेस कंप्रेशन है तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होती है, और ड्रॉबैक के अंदर हमने देखा कि जब हमारे पास रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं होती तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन द कंप्रेस्ड आउटपुट increases। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.